अवसर दिया सच में मेरे लोग, जब हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने परिवार में जब हम प्रभु यीशु मसीह की एंट्री करते हैं, है ना, जैसे एक प्रभु के दास बहुत अच्छा कहते हैं, फिल्मों में हीरो की जब एंट्री होती है ना, जब फिल्मों में हीरो की एंट्री होती है ना, तो वो सब कुछ ठीक कर देता है, सब बिगड़ा हुआ होता है, सब चीज होती है, और जब हीरो जैसे आता है तो वो सब कुछ ठीक करता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी लाइफ का हीरो है। हालेलुया। बस मुझे और आपको अपनी फिल्म में अर्थात अपने जीवन में उसको एंटर करना है, जिससे उसका नाम मेरे और आपके जीवन में महिमा पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए गायत को निकालेंगे, फिर हम वचन में आगे जाएंगे। ऐसा निकालें दूसरा सैमुएल 24वां अध्याय उसकी 18वीं आयत से। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर एरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। अब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा। तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं। क्या बनवाऊं? बोलिए ना, क्या बनवाऊं और कहाँ पे बनवाऊं? तेरे खेत में। किस बोलिए? तेरे खेत में। और मैं तेरे खेत को क्या करने के लिए आया हूँ? मोल लेने के लिए आया हूँ। क्या लेने के लिए आया हूँ? बोलिए ना, फिर से इस आयत को फिर से पढ़ेंगे। दाऊद ने कहा, तुझसे ये खलिहान मोल लेने आया। क्या करने आया? फिर से बोलिए। खेत खरीदने आया। बोलिए, खेत खरीदने आया है। और वो किसके पास आया? एक व्यक्ति के पास आया है। परमेश्वर ने बोला है, तुझे मेरे लिए वेदी बनानी है, तुझे मेरे लिए होम बलि चढ़ाना है, तुझे मेरे लिए बलिदान करना है। तो राजा दाऊद एक दूसरे स्थान पे, जहाँ राजा दाऊद की ना तो खुद की जमीन है, ना तो राजा दाऊद का खुद का वहाँ पे कुछ पावर है, कुछ नहीं है। और जैसी परमेश्वर का वर्ड आया है कि तुझे बलिदान चढ़ाना है, तो वो एक व्यक्ति के पास जाता और कहता है कि मुझे तुझसे जमीन खरीदना है, फिर इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल है और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत-मेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है? वो कह रहा है, मैं तुझे बलिदान की सारी वस्तुएं फ्री में दे रहा हूँ। मगर दाऊद क्या बोल रहा? मैं तुझसे खरीदूंगा। क्या करूंगा? मैं तुझसे खरीदूंगा। वो कह रहा है कि मैं भेड़ भी तुझे फ्री में दे रहा हूँ, मैं तुझे खेत भी फ्री में दे रहा हूँ, मैं तुझे ईंधन भी फ्री में दे रहा हूँ, सब कुछ तुझे फ्री में दे रहा हूँ, तू बस आ यहाँ पे बलिदान कर और चला जा। मगर राजा दाऊद क्या बोल रहा है? मेरे को परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि क्या बना? एक वेदी बना। बोला क्या बना? एक वेदी बना। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा कि एक वेदी बना, और उस वेदी पे तुझे क्या करना है? बलिदान चढ़ाना है। मगर एक व्यक्ति कह रहा है कि तू फ्री में चढ़ा दे। मगर मेरे को दाऊद क्या बोला? मैं फ्री में नहीं चढ़ाऊंगा, मैं उसको मोल लूंगा, मैं उसको खरीदूंगा, और फिर मैं परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा। क्यों वेदी बना रहा था मेरे को? क्योंकि बाइबल क्या कह रही है कि उसके परिवार में, उसके कुटुंबियों में, उसके राज्य में एक महामारी फैली थी। क्या फैली थी? है ना। अभी कुछ समय पहले हमारे देश में फैली थी महामारी, उसे कहते हैं, है ना। नॉर्मल नहीं कहते कि अब फीवर है, एक को आया था दूसरे को भी आ गया, वो वायरल कहते हैं, है ना। क्या एक को फीवर आया था तो दूसरे को भी आ गया, है ना। एक को आँख आई थी तो दूसरे को भी आ गया, है ना। उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो इसकी भी तबीयत खराब हुई। वो वाली तबीयत खराब, महामारी पूरे राज्य में, पूरे नगर में, पूरे परिवार में फैली। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने दाऊद से कहा, तुझे अब वेदी बनाना है। और बाइबल क्या कहती है? जैसे उसने वेदी बनाया और उसने बलिदान चढ़ाया, वो महामारी खत्म हो गई। मेरे प्रियो, मैं और आप यहाँ जितने जन बैठे, प्रभु ने मुझे और आपको भी एक वेदी दी है, जिसे मुझे और आपको बलिदान करना है, और प्रभु मेरे और आपके जीवन से महिमा पाए।
आपके घर का, आपके परिवार का, आपका फाइनेंस, सब कुछ आपके हाथों से प्रभु दूर करेगा। दाऊद चाहता है तो अपने राज्य में जाके बलिदान चढ़ा लेता, उसे थोड़ी ना जमीन खरीदने की जरूरत होती है ना। जैसे मान लीजिए हम अपने प्रदेश के सीएम साहब है ना, अपने प्रदेश के सीएम साहब अपने प्रदेश में कुछ भी कर सकते हैं। वो कोई भी शहर में कार्यक्रम करा सकते, वो कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करा सकते, वो जहाँ चाहे करा सकते हैं अपने प्रदेश में। मगर जब उनको दूसरे प्रदेश में जाना होगा तो वो दूसरे प्रदेश के सीएम से परमिशन लेना पड़ेगा। वो वहाँ पे जाके बात करेंगे और फिर उनको अपने के सीएम को उनके अनुसार काम करना पड़ेगा। राजा दाऊद एक दूसरे व्यक्ति के पास जा रहा है, वो कह रहा है मैं तुझे सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ। मगर राजा दाऊद कह रहा नहीं, मैं एक कीमत अदा करूँगा। मेरे प्रियो, मुझे और आपको प्रभु ने एक कीमत अदा करने के लिए चुना है। बोलिए, मैं एक कीमत अदा करने के लिए चुना गया। वेदी किससे बनती थी मालूम मेरे को? मिट्टी से बनती थी। किससे बनती थी? मिट्टी से बनती थी। मिसाल निर्गमन की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी पहली आयत। तब यहोवा ने हाँ। फिर मूसा से कहा, हाँ। फिरौन के पास जाकर कह, हाँ। यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, हाँ। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, हाँ। जिससे वे मेरी उपासना करें। हाँ। परंतु यदि उन्हें जाने ना देगा, हाँ। तो सुन, मैं मेंढक भेजकर क्या करूंगा मैं? मेरे लोगों को कहाँ जाने दे? बोले ना, आराधना करने। बोली कहाँ जाने दे? फिर से बोली कहाँ जाने दे? अभी हम क्या कर रहे हैं? है ना, अभी हम थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे? आराधना। परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि जा फिरौन से बोल कि मेरे लोगों को आराधना करने के लिए जाने दे। तो आप समझ सकते हैं मेरे लोगों कि परमेश्वर की आराधना मेरे और आपकी लाइफ में कितनी अहमियत रखती है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप कितनी अहमियत रखती है? क्योंकि आपकी आराधना से कौन प्रसन्न हो रहा है? यहोवा क्या कह रहा है मूसा से? मूसा जा वहां पे जाना और उनसे कहना कि मेरे लोगों के लिए मेरे लोग आराधना करें। उन लोगों को जाके बता, क्योंकि 430 साल में वो लोग भूल गए। कितने साल में? 430 साल में भूल गए। मैं हर बार कहता हूँ कि अपने नोट जो है ना, हम जो भी नोट हमारे पास होता है उसमें गांधी जी की फोटो होती है। अगर उसमें से उनकी फोटो हटा दी जाए तो आज से 100 साल 150 बाद जो जनरेशन होगी ना, वो नहीं पहचानेगी, है ना, वो नहीं पहचानेगी कि वो कैसे दिखते थे या क्या थे। अभी इसलिए पहचान कि नोट में उनकी फोटो है ना, क्योंकि उनका चेहरा उनको दिख रहा है। वो बता देंगे हाँ ये। अगर आप बहुत सारी फोटो लगाते हो बच्चों से, इसमें से नेहरू जी की फोटो देखें तो उसमें से बहुत से बच्चे नहीं बता पाएंगे, और गांधी जी की फोटो हर कोई बता देगा। क्यों? क्योंकि उसमें उन्हें दिख रहा है। वैसे मेरे प्रिय इस्राएली भूल गए कि कोई परमेश्वर है, और वो लोग बलिदान चढ़ाना, आराधना करना भूल गए। और वो कितने साल गुलामी में चले गए? 430 साल। कितने साल? 430। तो इसका मतलब जब हम आराधना नहीं करते हैं तो हम गुलामी में जाते हैं। फिर से बोलिए मेरे साथ, जब हम आराधना नहीं करते तो हम गुलामी में जाते हैं। जब हम आराधना करते हैं तो हम जयवंत जीवन जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा उससे? इसी के 20-24 मेरे लिए हाँ। मिट्टी की एक वेदी बनाना। हाँ, किसकी बनाना वेदी? बोलिए ना, किसकी वेदी बनाना? ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है मूसा से। क्या बनाना? बोलिए ना, मिट्टी की। मिट्टी समझते हैं आप? मिट्टी समझते हैं आप? मिट्टी जो आप ना रोड में देखते हैं, मिट्टी की क्या बनाना? एक वेदी बनाना, क्योंकि मैं मिट्टी की वेदी से प्रसन्न होऊंगा। जब एलिया आया और एलिया बाल के पुजारियों के सामने खड़ा है, तो वो भी एक वेदी बनाता है। काय की बनाता है? मिट्टी की एक वेदी बनाता है। और कहते हैं इसको पानी से क्या करो? भर दो। क्या कर दो? पानी से इसे भर दो। बाइबल क्या कहती है कि उसमें से क्या आती है? स्वर्ग से आग आती है। आग कहाँ पे गिरती है? बोलिए ना, कहाँ पे गिरती है? वेदी पे। तो फिर ये मायने नहीं रखता है कि वेदी गीली है, कि वेदी सूखी है, कि वेदी कठोर है, कि वेदी नम्र है। परमेश्वर को वेदी से मतलब है। फिर मायने नहीं रखता कि मेरी और आपकी स्थिति कैसी है। हम शारीरिक रूप से निर्बल हो, हम चाहे फाइनेंस रूप से निर्बल हो, चाहे हम पारिवारिक रूप से निर्बल हो, हम चाहे जैसे भी हो, अगर मेरी और आपकी वेदी तैयार होगी ना मेरे को, स्थिति मैटर नहीं करती, उसकी आग को आने दो। समझ रहे हैं आप? अगर मेरी और आपकी वेदी तैयार होगी, परमेश्वर उसमें आग भेजेगा।
बोलिए अप्रैल माह में मेरी लाइफ में वो आग आने वाली। हालेलुया। जब उसकी आग आएगी तो पानी, मेरे प्रियो, इतनी समझिए, इतनी बड़ी वेदी है ना, नीचे से यहाँ तक वेदी है। एलिया के टाइम पे उसने पानी इतने पूरे में भरवा दिया, पूरे में पानी भरा। लोग हंस रहे हैं आग नहीं आएगी, मगर परमेश्वर का दास जानता था कि आग आएगी। आपके परिवार के लोग, आपके घर के लोग, आपके डिपार्टमेंट के लोग नहीं जानते होंगे परमेश्वर क्या काम करेगा, मगर आप जानते हैं मेरा परमेश्वर सोने वाला नहीं, मेरा परमेश्वर बहरा नहीं, मेरा परमेश्वर अंधा नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे हमेशा देखने वाला परमेश्वर है। वो नियुक्त समय पे आग भेजे, बोलिए नियुक्त समय पे आग भेजेगा। वो नियुक्त समय कब था? जब परमेश्वर ने मूसा से कहा मेरे लोगों से बोल वो मेरी आराधना करें। बिल्कुल जैसी आराधना शुरू, उनके लाइफ के संघर्ष खत्म हो। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? क्या बनाओ? किससे बनाओ? परमेश्वर ने हाँ। आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। किससे रचा? बोलिए किससे रचा? भूमि की मिट्टी में से किसको रचा? आदम को रचा। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? एक वेदी बनाना। किस चीज की बनाना? मिट्टी की बनाना। यहाँ परमेश्वर ने आदम को किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। इसका मतलब परमेश्वर ने भी एक वेदी बनाई, वो वेदी मैं और आप हैं। हालेलुया। मैं और आप अब परमेश्वर की वेदी है, जहाँ पे परमेश्वर अपनी आग को गिराता है। वो चादर पूरे यरूशलेम में आपको गिरा देता, आत्मा की आग को चादर पूरे इस्राएलियों में गिरा देता नहीं, मगर सिर्फ कोठी कोठरी में जितने बैठे थे परमेश्वर ने सिर्फ उनके जीवनों में आग भेजा। मेरे को जिसकी वेदी तैयार होगी परमेश्वर उसकी लाइफ में आप काम करेगा। उसने कहा मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा क्या करूंगा? बताइए ना, है ना। वो कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं डालूंगा। उंडेलने का मतलब होता है पूरा भरा और ऐसे डाल दिया। कह रहा मैं आत्मा से अब भरने जा रहा हूँ। जिसकी वेदी तैयार होगी परमेश्वर उसकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। मेरे ब्रो, हम हो सकता समस्याओं में हो, तकलीफ में हो, बीमारी में हो, ये मैटर नहीं करता आग आने में। आप जानते हो उकाब पक्षी के बारे में आपने सुना है? उकाब पक्षी की एज होती है 40 साल। कितनी होती है? 40 साल। 40 साल की जब उसकी एज हो जाती है तो वो 40 साल जब लास्ट टाइम में होता है तो वो चट्टानों के ऊपर जाके बैठता है। कहाँ बैठता है? चट्टानों के ऊपर। वहां बैठ के वो अपनी मौत का इंतजार नहीं करता। जब उसको मालूम चल जाता अब मेरी लाइफ खत्म होने वाली, तो एकदम चट्टान पे हाइट पे बैठता है। कई उकाब हैं जो ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं, कई उकाब हैं जो गर्म प्रदेश में पाए जाते हैं। जो जहां पाए जाते हैं वो चट्टान पे जाके बैठ जाता है। तो स्वाभाविक है जो बर्फ वाला स्थान हो तो चट्टान में क्या पाई जाएगी? बर्फ पाई जाएगी। जो गर्म वाला स्थान है तो चट्टान में क्या पाई जाएगी? वो गर्म पाया जाएगा। जो पहाड़ वाला, जो पानी वाला स्थान है तो उस चट्टान में क्या पाया जाएगा? ये जाता है और एक चट्टान के किनारे बैठ जाता है। तो समय पहले उकाब अपनी चोंच से अपनी चोंच पत्थरों में मारता है। क्या मारता है? चोंच पत्थर में मारता है और वो अपनी चोंच खुद तोड़ देता है। वो खुद अपनी चोंच को तोड़ देता है। उसकी चोंच इतनी ज्यादा ताकतवर होती है ना। उकाब एक मांसाहारी पक्षी है। कौन सा पक्षी है? मांसाहारी पक्षी। वो रोज मांस खाता है। वो मांसाहारी पक्षी। तो वो पहले अपनी चोंच को क्या करता है? तोड़ देता है। पत्थर में खूब मारता है। जब वो टूट जाती है, जब वो बैठ जाता है, लहू लुहान हो जाता है, वो बैठ जाता है एक जगह पे। जब वो बैठा रहता है तो कुछ समय बाद उसकी नई चोंच आना चालू होती है। पहले से ज़्यादा ताकतवर होती है, एक नई चोंच आती। जैसी आती मेरे लोग, अब वो उस नई से अपने पंखों को नोचता है। क्या करता है? अपने शरीर के पूरे पंख को निकाल देता है। पूरा पंख वो निकाल देता है। जब आप कभी चिकन खरीदने जाते हैं ना तो पूरा निकाल देता है। वैसे ही उकाब हो जाता है चट्टान। मतलब ऐसा हो जाता है उसकी चींटी भी काट सकती है। वो एक ऐसा पक्षी है कि वो बकरी के बच्चे को उठा सकता है। यदि बड़ा है तो बकरी को उठा लेगा, हिरण को उठा लेगा, मगर एक समय ऐसा आता है कि वो चींटी भी काट सकती है। उसके पूरे पंख निकल जाते हैं मेरे, और वो उस चट्टान के पास बैठा रहता है। उसके पंख फिर नए आने चालू होते हैं।
धीरे 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 उसके पंख आना चालू। और ये पूरी प्रोसीजर में उसको 5 महीने लगते हैं। कितने महीने लगते हैं? 5 महीने बाद उकाब फिर तैयार होता है। अब उकाब चट्टान पर बैठा रहता है। जैसे ही बैठा रहता है तो अब उकाब ना एक हवा का इंतजार करता है, जो उसको कहते हैं एक तेज हवा। किसका इंतजार करता है ना? हवा का तेज झोंके का वो क्या करता है? वेट करता है। थोड़ी हवा आती है वो बैठा रहेगा। और जैसे ही वो तेज हवा आती है, झोंका जैसे ही आता है, ये अपने पंखों को फैलाता है और ये फिर जाता है, उड़ना चालू करता है। मेरे प्रियो, उसके बाद वो 30 साल और जिंदा रहता है। कितने साल? 30 साल। तो 70 साल की अपनी लाइफ कंप्लीट करके एक उकाब खत्म होता है। अगर उसके ऊपर हमला ना हो, अगर वो प्लेन से ना टकराए, अगर वो उसकी नॉर्मल मृत्यु ना हो, तो एक उकाब कम से कम 70 साल इस पृथ्वी में जिंदा रहता है। जो छोटी छोटी चींटियां उसको परेशान कर रखी थी, अब उकाब ऐसा हो जाता है। उकाब एक ऐसा पक्षी है जो आसमान में ही हमला कर देता है कौओं में। वो ऊपर पे ऊपर ही शिकार ढूंढ लेता है। उकाब के विषय में कहा जाता है कि उकाब 5 किलोमीटर देख लेता है। कितना देख लेता है? कितना? 5 किलोमीटर वो अपनी नजर देख लेता है। उस अपने टारगेट को फिट कर लेता है। अपने भोजन को क्या कहेंगे उसको, जिसपे उसको अटैक करना है ना, उसको बिल्कुल उसको देख लेगा वो। उकाब एक ऐसा है मेरे प्रियो, जब वो आसमान में होता है तो वो नदी में मछली को भी देख लेता है 5 किलोमीटर। और फिर उसके बाद अपने टारगेट पे क्या करता है? हमला करता है। और फिर उसके बीच में कोई भी आए उसको मतलब नहीं। बाइबल क्या कह रही है? मैं और आप उकाब की नाई उड़ेंगे। मैं और आप उकाब की नाई उड़ेंगे। वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें उकाब की नाई नया बल देता जाऊंगा। क्यों नया बल कह रहा है? क्योंकि 40 साल की उम्र में उकाब अपना बल खो देता है। 40 साल की उम्र में उकाब एक नॉर्मल पक्षी हो जाता है। 5 महीने उकाब कुछ नहीं खाता। इसका मतलब उकाब कमजोर भी हो जाता है। 5 महीने उसके लिए तड़प का टाइम होता है। 5 महीने उसके लिए रोने का समय होता है। 5 महीने उसके लिए दुख का समय होता है। मगर वो उस दुख में भी काम करता है। क्या करता है? काम करता है। अपनी चोट से अपने पंखों को नोचना आसान नहीं है। वो क्या करता है? अपने पुराने वस्त्रों को उतारता है। मेरे प्रिय, मुझे और आपको अपने पुराने वस्त्र अर्थात अपनी सोच, अपना व्यवहार, अपनी चीजों को अब उतारना है, जब हमें यदि परमेश्वर से आशीष चाहिए। अगर हम मार्च में क्लोज कुछ कर रहे हैं तो हम सिर्फ मुंह से बोलेंगे नहीं प्रभु क्लोज नहीं। हमें ये देखना कि प्रभु कौन सी चीज है जो तेरी उपस्थिति मेरे परिवार में आने से रुकी। कौन सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु मैं नहीं पा पाया, क्या कारण प्रभु कि आपने काम नहीं किया, और उन चीजों को मुझे और आपको आज से क्लोज करना है। हालेलुया। अगर उकाब सोचे नहीं मैं अपने पंख नहीं निकालता, दर्द हुआ। दर्द तो हुआ मेरे को, मगर उस दर्द में उसने 30 साल और जी लिया। उसको तकलीफ हुई मगर 30 साल वो और जी लिया। आशीष यदि मुझे और आपको चाहिए तो प्रभु ने मुझे और आपको जो वेदी दी है मेरे प्रियो, उस वेदी पे मुझे और आपको आज से काम करना है। अगर अप्रैल में मेरे को और आपको यदि कुछ अद्भुत चाहिए तो मुझे और आपको अद्भुत काम करना होगा। हालेलुया।